तो फाइनली पुष्पा 2 द रूल थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने जितनी हाइप क्रिएट करी थी उसकी वजह से इससे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी लगाई थी, पर कभी ये नहीं सोचा था कि पहले ही सीन में हमें पुष्पा जापानी बोलता दिखेगा। पुष्पा 2 द रूल सीक्वल है 3 साल पहले आई फिल्म पुष्पा पार्ट 1 द राइज का, और अगर इस पार्ट को समझना चाहते हो तो उसको देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो अपने किसी दोस्त से पूछ लेना, वो एक सिंपल लाइन में कहानी तुमको बता देगा। मूवी के अंदर चीजें बहुत सारी है, काफी सारी इवेंट्स टेक प्लेस करते, कैरेक्टर ज्यादा है, पर स्टोरी काफी सिंपल सी है और बिल्कुल वही सेम टेम्पलेट पुष्पा 2 भी फॉलो करती है। फिल्म की शुरुआत एक रैंडम एक्शन सीक्वेंस के अंदर होती है जापान के अंदर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा ने पहले पार्ट में जो अपना साम्राज्य बनाया था उसको चला कैसे रहा है, उसकी नई प्रॉब्लम्स क्या आई है, वो कैसे डील कर रहा है, और जो दुश्मन उसने बनाए थे पहले पार्ट में उनसे डील कैसे कर रहा है, जो कि काफी एंटरटेनिंग है। और हम बाकी मास मसाला मूवीज में जो चीजें देखते हैं उससे तो ज्यादा सब्सटेंस है इसके अंदर। ये एक फुल ऑन अल्लू अर्जुन शो है, तो उनकी एक्टिंग और उनके कैरेक्टर को जैसे लिखा गया देख के मजा आता है। इतना ही नहीं, इनके डांस नंबर्स और इनके एक्शन सीक्वेंसेस को स्टाइल ऐसे किया गया है कि वो थोड़े बहुत अजीब लगते हैं, थोड़े स्टूपिड लगते हैं, पर उनको देख के मजा आता है। म्यूजिक इसका पहले पार्ट से काफी ज्यादा अलग था, जहां वो सिमिलर टोन का म्यूजिक पूरे फिल्म में यूज करता है। यहाँ पे हर सीन के साथ म्यूजिक बदल रहा था, उसकी जो टोनैलिटी है वो बदलती जा रही थी, और हर एक म्यूजिक पीस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट बैठता है। फिल्म के अंदर जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस है उसका आधा भार इसकी म्यूजिक ने उठा रखा है। इसी के साथ इसके प्रोडक्शन और सिनेमेटोग्राफी की क्वालिटी बढ़ी हुई है। फ्रेम्स में तुम्हें कई ज्यादा कलर्स दिखेंगे, थोड़ी ज्यादा स्मूथनेस दिखेगी। जहाँ पे पहला पार्ट थोड़ा रफ था, थोड़ा गुंडई ज्यादा थी, इस पार्ट को देख के तुम्हें रॉयल वाली फील आएगी। और ये चारों चीजें अल्लू अर्जुन, प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक पीक करते हैं जतरा वाले सीन में। पूरी मूवी का हाईएस्ट पॉइंट यही है। मैं तो इतना भी कहूंगा कि इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो भी इसको टच नहीं कर पाता। उस पूरे सीक्वेंस के अंदर 2 डांस नंबर है, एक फाइट सीक्वेंस है, और क्या सिनेमेटोग्राफी। सबसे पहले तो अल्लू अर्जुन माता बन के नाचते हैं और उसके पीछे का म्यूजिक इतना ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग है कि सुन के लग रहा था कि एक बार नाच लेते हैं। उसके बाद सॉन्ग है और फिर फाइट, जिसकी झलक हमें इसके टीजर में मिली थी। इसके ट्रेलर के अंदर तुमने सीन देखा होगा जहाँ पे अल्लू अर्जुन बीच में खड़ा है और वो साड़ी लेके ऐसे घुमाता है। उसको तो मैंने अपना वॉलपेपर लगा रखा है। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि थिएटर के अंदर क्या बवाल मचा होगा। पहले पार्ट के अंदर सैंडलवुड को लेके पुष्पा ने अपने लिए जो साम्राज्य बनाया था, इसके अंदर वो उसको कैसे रूल कर रहा है, पुलिस से कैसे बच रहा है, शेखावत को कैसे हरा रहा है, ये सब दिखाया जाता है। लेकिन उसको दिखाने का तरीका इन्होंने थोड़ा कैजुअल लिया है। मतलब चीजें जितनी भी दिखाई गई है वो तुम्हें एंटरटेन जरूर करेगी, पर उनका लॉजिक और उनको दिखाने का तरीका उतना एंटरटेनिंग नहीं है। मतलब एक मूवी को जो एक ओवरऑल कोहेसिव स्टोरी चाहिए वो इसके अंदर मिसिंग है। ये अपने पहले पार्ट का ही स्ट्रक्चर फॉलो कर दिए। एक रैंडम इवेंट से मूवी चालू होगी, फिर मूवी की कहानी आगे बढ़ेगी और एक रैंडम इवेंट से ही खत्म हो जाएगी तीसरे पार्ट को सेटअप करते हुए, जिसकी वजह से इसकी पूरी स्टोरी को तुम 3 लाइन में खत्म कर सकते हो। इसके वजह से होता क्या है कि पुष्पा 2 द रूल ऐसा लगता है कि पुष्पा के जिंदगी से कुछ रैंडम इवेंट्स उठा लिए, उनको एक साथ रख दिया और वो पूरी मूवी बन गई। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है फिल्म के कैरेक्टर्स पे, स्पेशली शेखावत के। फाफा के कैरेक्टर से हमें कितनी ज्यादा उम्मीदें थी, पर फिल्म में अंदर शेखावत सिर्फ एक जोक के बराबर था। कुछ बड़े कैरेक्टर्स आते, उसको कुछ कहते और फिर वो अपना प्लान बनाता। ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म के अंदर उसका दिमाग है ही नहीं है। एक विलेन का काम क्या होता है, इस फिल्म का जो हीरो है उसके कैरेक्टर जर्नी में एक लोअर पॉइंट लाना, पर फिल्म का प्लॉट ऐसे आगे बढ़ता है कि शेखावत का कैरेक्टर पुष्पा के रास्ते में एक कांटा तक नहीं ला पाता, जिसकी वजह से ये शेखावत एक रैंडम कैरेक्टर बन के रह जाता है। यहाँ पे फाफा की जगह और कोई छोटा कैरेक्टर भी होता तब भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। पुष्पा 2 के कहानी के अंदर शेखावत से ज्यादा श्रीवल्ली ने इम्पैक्ट डाला है। शेखावत के कैरेक्टर को देख के लग रहा था कि इनको एज अ विलन नहीं, एज अ कॉमेडी रिलीफ कास्ट किया हो। पहले पार्ट के एंड में वो जो 15 मिनट का सीक्वेंस है, ये इस पूरे फिल्म के सीक्वेंस से ज्यादा इम्पैक्टफुल है। इन्हीं सब कारणों की वजह से फिल्म बहुत ज्यादा लेंथी भी फील होती है। कई सीन्स को देख के लग रहा था कि अगर इनको काट दिया जाता तो फिल्म की पेसिंग और तेज हो जाती। एक बात और बहुत अजीब थी, टीजर, ट्रेलर और बाकी प्रमोशनल मटेरियल से हमें जो फिल्म प्रॉमिस करी जा रही थी ये उससे बहुत ज्यादा अलग है। याद करो 1 साल पहले एक वीडियो आया था कि वेयर इज पुष्पा, जिसके अंदर दिखा रहे थे कि पुष्पा जेल में है और वो मारा गया है। ट्रेलर के अंदर भी बहुत सारे सीन्स थे जो फिल्म के अंदर नहीं दिखे। तीसरे पार्ट के लिए उसको बजा के रखा होगा। मैंने पुष्पा 2 हिंदी में देखी और इसकी डबिंग काफी बढ़िया है। श्रेयस तलपड़े का काम बहुत अच्छा था, संकेत मात्रे की भी आवाज समझ में आ रही थी। अगर हम गानों की तरफ ना ही जाएं तो ही बढ़िया है। किसी का हिंदी डब वर्जन कैसा है हम सब जानते हैं, और यही हाल फिल्म के बाकी गानों का भी है। श्रीवल्ली वाले गाने को श्रेया घोषाल की आवाज तक नहीं बजा पाई, तो हम क्या ही बात करें उस पे।
ओवरऑल बात करूँ तो अगर तुम्हें पुष्पा पार्ट 1 पसंद आई थी तो डेफिनेटली इसको देखने जाओ, क्योंकि इसके अंदर पुष्पा वाले सारे एलिमेंट्स को एम्पलीफाई करके दिखाया हुआ है। थिएटर में देखने में मजा आएगा, लेकिन अगर तुम उस ग्रुप में बिलोंग करते हो जहाँ पे सीरियस स्टोरी टेलिंग को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है तो तुम इससे दूर ही रहो। तो ये थे मेरे ओपिनियंस पुष्पा 2 द रूल को लेके। तुम्हारे थॉट्स क्या है नीचे कमेंट्स में बता देना एंड सब्सक्राइब।